हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया को ये तो समझ आ गया था कि वॉर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो सकती। क्योंकि वॉर होने से कोई देश पूरी तरह बर्बाद ही नहीं होता, बल्कि उसमें मासूम लोगों की भी जानें जाती है। इसीलिए फ्यूचर में इस तरह की वॉर्स दोबारा ना हो, इसके लिए यूनाइटेड नेशन यानी यूएन का गठन किया गया। वॉर्स को रोका जा सके और कोई देश किसी दूसरे देश पर हावी ना हो सके। पर लोगों को लगता था कि यूनाइटेड नेशन के बन जाने से शायद अब वॉर देखने को नहीं मिलेगी। पर जब यही बात आती है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की रशिया यूक्रेन वॉर की, तो पुतिन की जीत के आगे किसी की नहीं चलती। चाहे वीटो का डर हो या यूएन के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, पुतिन जब एग्रेसिव मूड में आते हैं तब उनकी जीत के आगे किसी की नहीं चलती। यूनाइटेड नेशन में रशिया के खिलाफ 143 देशों ने वोटिंग की and calls for accountability for war crimes. Today marks 3 years from the Fuska invasion by the Russian Federation. 3 years of Ukraine's resistance, 3 years of Ukraine's preservation, 3 years of Ukraine's fight and heroism. बावजूद इसके पुतिन ने यूक्रेन पर अटैक करना बंद नहीं किया, बल्कि पुतिन ने इसके बिल्कुल उल्टा और भी ज्यादा सख्त रवैया अपनाया। एक तरफ अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बड़े देश पुतिन को युद्ध रोकने की वार्निंग दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन यूक्रेन पर और भी ज्यादा कहर बरपा रहे हैं। पुतिन की बात बिल्कुल साफ है, चाहे नाटो देश की धमकियां हो या यूएन के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, उनकी जीत के आगे किसी की नहीं चलती। इसी बात को लेकर दुनिया पुतिन को लेकर दो विचारों में बटी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि पुतिन ही रशिया के सबसे बेस्ट डिक्टेटर हैं, तो वहीं कुछ लोगों का यह मानना है कि पुतिन बहुत ही एग्रेसिव डिक्टेटर हैं। पर बहुत ही कम लोग हैं जो पुतिन की जिंदगी के बारे में गहराई से जानते हैं, जो कि इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताऊंगा। पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को लेनिनग्राड, जो कि अब सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है, में हुआ था। पुतिन लेनिनग्राड के एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। लेनिनग्राड ये वही शहर है जिसे वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मन सैनिकों ने 872 दिनों तक सीज करके रखा था। अगर आपने कभी हिटलर की क्रूरता के बारे में सुना हो तो ये वही शहर है जहां पर हिटलर ने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। जैसा कि आपने कभी सुना होगा कि हिटलर ने बहुत सारे लोगों को एक गैस चैम्बर में बंद करके जहरीली गैस से दम घोटकर मार दिया होगा। ये वही शहर था। और इसी दौरान जर्मन सैनिकों ने 8 लाख लोगों को यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया था और लाखों लोग तो खुद ही यहाँ पर भूख प्यास से मर जाते हैं। पुतिन अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। उनका सबसे बड़ा भाई 1930 में एक बीमारी के कारण मर गया था और उनका दूसरा भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आई भूखमरी के कारण अपनी जान गंवा बैठा था। इनके फादर स्पिरिडोनोविच पुतिन यूएसएसआर नेवी में जॉब करते थे। इनकी मदर मारिया लोवानोवा शिलोमोवा एक फैक्ट्री वर्कर थी। पुतिन के घर की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि माँ बाप के कमाने के बाद भी घर खर्च सही से नहीं चल पाता था। पूरा परिवार छोटे से एक खंडर बने मकान में रहता था और वहाँ पर चूहों की इतनी भरमार थी कि पुतिन का ज्यादातर वक्त वहाँ पर चूहे भगाने में ही निकल जाता था। तो ये परेशानी कोई अकेले पुतिन की नहीं थी, बल्कि लेनिनग्राड में हर कोई इस चीज से परेशान था। और वहाँ पर लोगों के आपसी झगड़े भी बहुत ज्यादा हुआ करते थे। ऐसे में पुतिन ने अपने आप को काफी स्ट्रांग बना लिया था। पुतिन को दोस्तों के साथ घूमना और सिनेमा देखना बहुत ज्यादा पसंद था। एक फिल्म को देखकर उन्होंने बचपन में ही ठान लिया था कि उन्हें आगे चलकर जासूस बनना है। फिर एक बार उनका मूड बदला तो उन्होंने रशिया की पॉलिटिक्स ही ज्वाइन कर ली। तो एक बार उन्होंने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर मार्शल आर्ट और हॉर्स राइडिंग सीख डाली। पुतिन की 8th क्लास तक की पढ़ाई लेनिनग्राड के प्राइमरी स्कूल में ही हुई। पुतिन की 10th क्लास के टीचर वीरा गोरेविच ने बताया कि पुतिन जब टीन एज में आए थे तो उनको ये नहीं पता था कि उनको आगे लाइफ में क्या करना है।
पुतिन की क्लास टीचर ने बताया कि पुतिन काफी होशियार भी थे और हर फील्ड में आगे रहना चाहते थे। उनकी क्लास टीचर के अनुसार पुतिन बचपन से ही अपने फैसले बेफिक्र होकर लिया करते थे। पुतिन फ्री टाइम में क्रैक मार्क्स और लेनिन के विचारों को पढ़ते थे और इसी के साथ पुतिन सिनेमा देखने के भी काफी शौकीन थे और इसी सिनेमा ने पुतिन को लाइफ में सही डायरेक्शन दिखाने का काम भी किया। एक स्पाई मूवी देखने के बाद उन्होंने लाइफ में जासूस बनने का ठान लिया और अपने देश की सेवा करने का ठान लिया। वो जब 9th क्लास में थे तो रशिया की खुफिया एजेंसी KGB के ऑफिस काम मांगने चले गए और तब KGB के एक ऑफिसर ने उन्हें बताया कि KGB ज्वाइन करने के लिए लॉ की डिग्री होनी जरूरी है। तब जाकर किसी ऑफिसर ने उनको वहां से समझा बुझाकर भेज दिया, लेकिन पुतिन को ऑफिसर्स की ये बात दिमाग में घर कर गई और फिर 1970 में उन्होंने लेनिनग्राड की स्टेट यूनिवर्सिटी में लॉ में एडमिशन ले लिया और 1970 में उनको लॉ की डिग्री भी मिल गई। अब पुतिन को नौकरी की रिक्वायरमेंट थी तो 1975 में मात्र 23 साल की उम्र में उन्हें KGB के अंदर नौकरी भी मिल गई और उनका एक सपना यही पूरा हो गया और उन्हें 10 साल तक अपने ही होम टाउन लेनिनग्राड में पोस्टिंग भी मिल गई और उसके बाद उन्हें ईस्ट जर्मनी के डेरेसन सिटी में एक जर्मन ट्रांसलेटर भेज दिया गया।